बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अफगानिस्तान में भारत का मनफी किरदार बेनकाब। भारत की जानिब से तमीर भाषा डैम की तमीर पर एतराजात के खिलाफ चीन भी मैदान में आ गया, भारत को करारा जवाब दे दिया। कराची से सरकारी ओहदे पर फायज भारतीय खुफिया एजेंसी राह का एक और जासूस पकड़ लिया गया। मलेशिया में फंसे 331 पाकिस्तानी कैदी खसूसी परवाजों के जरिए लाहौर के लिए रवाना। उर्दन के बादशाह ने इसराइल को संगीन तरीन नतायज की धमकी देते हुए खबरदार कर दिया, मुसलमानों के दिल जीत लिए। पाकिस्तान को कभी भी नहीं भूलेंगे, चीन ने एक बार फिर दबंग ऐलान कर दिया। ईद उल फितर के बाद मुल्की लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा ऐलान कर दिया। मलेशिया ने भारत से रिकॉर्ड 1 लाख टन चावल दरामद करने का मुआहिदा कर लिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद की, अफगान तालिबान ने बड़ा बयान जारी कर दिया। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद और हमायत की है। कतर में तालिबान सियासी दफ्तर के मुंतजम और अफगान मुज़ाकराती टीम के सरबराह शेर मोहम्मद अब्बास तनकज़ई का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कतर में तालिबान सियासी दफ्तर के मुंतजम शेर मोहम्मद अब्बास तनकज़ई ने भारत के मनफी किरदार को बेनकाब कर दिया और कहा है कि नई दिल्ली का अफगानिस्तान में किरदार मनफी रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद और हमायत की है। उन्होंने कहा है कि भारत मस्बत किरदार अदा करे तो अफगान तालिबान को भी कोई मसला नहीं है, वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि भारत गुज़श्ता 40 साल से अफगानिस्तान में मौजूद है, जहां वो अफगानिस्तान की बजाय एक करप्ट ग्रुप के साथ अस्करी और माशी ताल्लुकात कायम रखे हुए है। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी ज़ल्म खलीलजाद इस सिलसिले में भारतीय क़यादत से मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी जानिब अफगान मीडिया ने दावा किया है कि अफगानिस्तान अमन अमल के लिए अमेरिकी नुमाइंदे खसूसी ज़ल्म खलीलजाद ने इस सिलसिले में भारतीय क़यादत से मुलाकात की है और अमेरिका ने भी इस बात पर जोर दिया है कि भारत भी अफगान अमन अमल का हिस्सा बने। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने तमीर भाषा डैम की तमीर से मुतल्लिक भारतीय इतराजात पर जवाब दिया है कि चीन और पाकिस्तान के माबैन माशी ताउन का मकसद मकामी माशी नमू को बढ़ाना है। बीजिंग में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने वाज़िया किया है कि मसला कश्मीर पर चीन का मौक़िफ़ मुस्तकिल है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के माबैन माशी सरगर्मियों से मकामी मैशियत बढ़ेगी और लोगों की माशी जिंदगी बेहतर होने से सबको फायदा होगा। क्या रहे कि गुज़िश्ता रोज भारत के वज़ीर ख़ारजा वज़ारत अमूर ने एतराज किया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वस्ती इलाकों का पूरा इलाका भारत का लाजमी और नागजीर हिस्सा है। हमने भारतीय इलाके में पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे और कानूनी मंसूबों की तामीर पर पाकिस्तान और चीन से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। FIA का काउंटर टेररिज्म विंग ने भारतीय खुफिया एजेंसी राह के नेटवर्क से जुड़े स्पेशल ब्रांच के ASI को गिरफ्तार कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ASI सैयद मंसूर अली नकवी राह के स्लीपर सेल का अहम रुकन है, जिसका ताल्लुक MQM लंदन से है और वो कराची एयरपोर्ट पर सर्विलेंस यूनिट में ड्यूटी कर रहा था। मुल्ज़िम 1991 में सिंध पुलिस में भर्ती हुआ और महमूद सदीकी की हदायत पर मुल्ज़िम को रकम फराहम की जाती थी। FIA हकाम के मुताबिक 2008 में ट्रेनिंग के लिए भारत भी जा चुका है। वो एयरपोर्ट पर अपने साथियों की आमदोरफ्त में सहूलतकारी भी करता रहा।
मुलजिम मुबैना तौर पर टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी कराची पुलिस का एक ASI गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मजमूई तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी के 6 मुबैना मुलजमान पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मलेशिया में फंसे 331 पाकिस्तानी कैदी वतन वापसी के लिए रवाना हो गए हैं। मलेशियन एयरलाइंस की 2 खुसूसी परवाजें पाकिस्तानी कैदियों को लेकर लाहौर रवाना हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया में 331 पाकिस्तानी कैदी वतन वापसी के लिए रवाना हो गए। मलेशियन एयरलाइन की 2 खुसूसी परवाजों के जरिए पाकिस्तानी कैदियों को लेकर लाहौर रवाना हो गई है। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने कैदियों को रुखसत किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। उर्दन के बादशाह ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर फलस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के हिस्सों का इल्हाक करने का मंसूबा जारी रहा तो बड़े पैमाने पर तनाज़ात जन्म ले सकता है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा इसराइली कब्जे को रोकने के लिए सफारती कोशिशों को तेज करने पर राजी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने यहूदी बस्तियों और वादी उर्दन को इल्हाक करने का वादा किया है, जो एक तवील अरसे से तातुल का शिकार अमन अमल के खात्मे का अमली जवाब बन सकता है। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोइम ने एक इंटरव्यू में इसराइल के मंसूबों के खिलाफ इंतबाह जारी कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान को कभी नहीं भूलेंगे, चीन ने एक बार फिर दबंग ऐलान कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सेनेट में चीन के इजहार तशक्कुर की करारदाद। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान का रद्द अमल भी सामने आ गया। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान की जानिब से कहा गया है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की करारदाद को सराहते हैं। सेनेट में कोरोना वबा के खिलाफ पाकिस्तान की अमदाद करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया गया था। मुश्किल वक्त में मदद करने पर पाकिस्तान को भी नहीं भूलेंगे। चीनी वजारत खारजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने अपने तमाम वसाइल जमा करके चीन की मुश्किल में मदद की थी। हम अच्छे और मुश्किल वक्त के भाई हैं। वाज़ेह रहे कि सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरवानी की सदारत में हुआ। सेनेट इजलास में चीन की हमायत में इजहार तशक्कुर की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक ने पेश की। करारदाद में कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान के ताउन की फराहमी पर चीन का शुक्रिया अदा किया गया। सेनेट इजलास में पेश की गई करारदाद में कहना था कि सेनेट चीन के खिलाफ मुख्तलिफ अनासर की जानिब से प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करता है। ये ऐवान कोरोना वायरस के खिलाफ ताउन फराहम करने पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता है। कोरोना से बचाव में चीन ने हमें ताउन फराहम किया। चीन ने हमारे हेल्थ वर्कर्स को कोरोना से बचाव के लिए साजो सामान भी फराहम किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि ईद उल फितर के बाद मुल्क ये लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। तुर्क नशरियाती अदारे के मुताबिक अनकरा से जारी करदा बयान में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि हमने सख्त जदोजहद के बाद कोरोना वायरस की वबा पर काबू पा लिया है और मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद में कमी देखने में आ रही है। उन्होंने कहा है कि ईद उल फितर के फौरन बाद मुल्क ये लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। क्या रहे कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की हलाकतों की तादाद 3,06,000 से तजावज कर चुकी है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। मलेशिया ने भारत से रिकॉर्ड 1 लाख टन चावल दरामद करने का मुआहदा तय कर लिया, जो रवा माह और अगले माह के दौरान मुकम्मल हो जाएगा। सनत से मुंसलिक ओहदेदारों ने बताया है कि ये शिपमेंट रवा माह और अगले माह मुकम्मल हो जाएगी और ये मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती की चीजगी के बाद अब मजीद बेहतरी का इशारा है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।